नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल समाजशास्त्र एक सरल रूप में पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन यानी प्लानिंग ऑफ सोशल सर्वे टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव रूप में कवर कर रहे हैं। यह वीडियो BA, MA, सेट, नेट, JRF, PGT, GIC, GDC, PhD एंट्रेंस एग्जाम तथा इंटरव्यू, राज्य सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग एवं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नियमित वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कर और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। दोस्तों, आज हम सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन यानी प्लानिंग ऑफ सोशल सर्वे टॉपिक को 4 सब टॉपिक में डिवाइड कर उसका अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार हैं। पहला प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, दूसरा सामाजिक सर्वेक्षण के आयोजन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ सोशल सर्वे, तीसरा सामाजिक सर्वेक्षण के आयोजन की समस्याएं, प्रॉब्लम इन प्लानिंग ऑफ सोशल सर्वे, चौथा सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन या सामाजिक सर्वेक्षण के आयोजन के प्रमुख चरण, प्लानिंग ऑफ सोशल सर्वे या मेन स्टेप इन प्लानिंग ऑफ सोशल सर्वे। प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, सामाजिक सर्वेक्षण एक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। इसलिए प्रत्येक सर्वेक्षणकर्ता का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने सर्वेक्षण के निष्कर्षों को ठोस तथा वैज्ञानिक आधार प्रदान करे। इस उद्देश्य या कार्य की पूर्ति के लिए आयोजन या नियोजन या प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। आयोजन या प्लानिंग सामाजिक सर्वेक्षण की सफलता की एक अनिवार्य शर्त है। प्लानिंग के बिना सोशल सर्वे सफल नहीं हो सकते। सामाजिक सर्वेक्षणकर्ता के पास सीमित मात्रा में समयबद्धन होता है। सीमित साधनों में ही उसे अपने सर्वेक्षण कार्य में अधिकतम यथार्थता में विश्वसनीयता लाने का प्रयत्न करना होता है। इसलिए प्लानिंग या आयोजन के बिना सर्वेक्षणकर्ता अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण के आयोजन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ सोशल सर्वे। आयोजन या प्लानिंग का तात्पर्य सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से अपने उद्देश्य की पूर्ति करना है। सर्वेक्षण का आयोजन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं का निष्कर्ष। सामाजिक सर्वेक्षण और आयोजन पारस्परिक संबंधित हैं। पाटन जी के शब्दों में, किसी सर्वेक्षण की योजना, संगठन तथा संचालन किसी व्यापार चलाने के समान है। दोनों के लिए विशेष लगन, प्रबंध की योजना तथा विशेष अनुभव या उसी प्रकार के काम का प्रशिक्षण आवश्यक है। आरंभ से अंत तक सर्वेक्षण की सावधानी के साथ योजना बनाने पर ही उनसे प्राप्त फलों पर विश्वास किया जा सकता है और ऐसी दशा में ही निष्कर्ष प्रकाश की योग्य स्थिति तक पहुंच सकते हैं। प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के अनुसार आयोजन या प्लानिंग वास्तव में सुनिश्चित सामाजिक उद्देश्यों के संदर्भ में अधिकतम लाभ या उपयोगिता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने साधनों को संगठित करने तथा उन्हें उपयोग में लाने की पद्धति है। सामाजिक सर्वेक्षण के आयोजन की समस्याएं, प्रॉब्लम इन प्लानिंग ऑफ सोशल सर्वे। सामाजिक सर्वेक्षण के आयोजन में जो प्रमुख समस्याएं आती हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, विषय के चुनाव से संबंधित समस्याएं, रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सामाजिक सर्वेक्षण में जो सबसे प्रमुख समस्या आती है वह विषय के चुनाव से संबंधित होती है। विषय ऐसा होना चाहिए जिससे संबंधित आंकड़े और सूचनाएं शीघ्र मिल सके तथा सर्वेक्षण की प्रक्रिया बिना किसी कठिनाई के निरंतर आगे बढ़ती जाए। विषय ऐसा होना चाहिए जो ज्ञानवर्धक तो हो, साथ ही साथ सामाजिक उद्देश्य की भी पूर्ति कर सके। इस प्रकार संतुलित विषय का चुनाव करना सामाजिक सर्वेक्षण की एक प्रमुख समस्या है। दूसरा, कार्यकर्ता से संबंधित, रिलेटेड टू वर्कर। सामाजिक सर्वेक्षण की दूसरी समस्या कार्यकर्ताओं से संबंधित होती है। प्रत्येक सामाजिक सर्वेक्षण में एक से अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। इन कार्यकर्ताओं को सर्वेक्षण कार्य के लिए तैयार करना, उनमें कार्य तथा उद्देश्य के प्रति समान निष्ठा और लगन का होना एक समस्या है। अच्छे कार्यकर्ताओं के अभाव में भी सर्वेक्षण कार्य की सफलता कठिन कार्य है। तीसरा, सूचना से संबंधित, रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन। सर्वेक्षण स्वयं ही सामाजिक जीवन का एक अंग होता है, अतः वह सर्वेक्षण को अपने विचारों, भावनाओं तथा पूर्वधारणाओं से मुक्त नहीं कर पाता है। सामाजिक जीवन स्वयं में एक अमूर्त तथा जटिल है, अतः सही सूचनाएं एकत्र करना कठिन कार्य है। सरकारी विभागों से सूचनाएं प्राप्त करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चौथा, अध्ययन पद्धतियों से संबंधित, रिलेटेड टू स्टडी मेथड। सामाजिक सर्वेक्षण के लिए अनेक पद्धतियों तथा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी पद्धति अधिक उपयोगी होगी यह निर्धारित करना अत्यंत कठिन कार्य है। अनेक बार गलत पद्धतियों के चुनाव के कारण सर्वेक्षण व्यर्थ हो जाता है। सर्वेक्षणकर्ता को प्रारंभ से इस समस्या के बारे में सचेत रहना चाहिए।
पाँचवीं धन और समय से संबंधित, रिलेटेड टू मनी एंड टाइम। सामाजिक सर्वेक्षण की पाँचवीं समस्या धन और समय से संबंधित है। सामाजिक सर्वेक्षण कार्य में काफ़ी समय और धन की आवश्यकता होती है। इन दोनों का पर्याप्त मात्रा में जुटाना वास्तव में एक बड़ी समस्या है। धन और समय के अभाव में सर्वेक्षण कार्य कभी कभी रुक सकता है। छठा, सामाजिक जीवन की विविधता, हेटेरोजेनिटी ऑफ सोशल लाइफ। सामाजिक सर्वेक्षण जीवन की घटनाओं से संबंधित है। सामाजिक जीवन मात्र अमूर्त और जटिल ही नहीं, अपितु यह विविध भी है। इस विविधता के कारण सामाजिक सर्वेक्षण को संपादित करने के लिए अनेक विशेषज्ञों के सहयोग और सहभागिता की आवश्यकता होती है। किंतु विभिन्न विषयों के विद्वानों और विशेषज्ञों की सहभागिता और सहयोग कोई सरल कार्य नहीं है। अनेक विद्वान अधिक समय नहीं दे पाते हैं। इन लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करना वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। सातवां, संतुलन से संबंधित समस्या, प्रॉब्लम रिलेटेड टू बैलेंस। सामाजिक सर्वेक्षण की अंतिम समस्या इसके विविध पहलुओं में संतुलन से संबंधित है। सामाजिक सर्वेक्षण में समय, धन और मानव शक्ति का संतुलन वितरण वास्तव में एक समस्या है। सामाजिक सर्वेक्षण अनेक स्तरों में विभाजित होता है तथा इन विविध स्तरों में समय, धन तथा मानव शक्ति का संतुलन वितरण करना और इसका पालन करना वास्तव में एक समस्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक सर्वेक्षण में संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस संतुलित दृष्टिकोण का पालन करना सही अर्थों में एक समस्या है। सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन, प्लानिंग ऑफ सोशल सर्वे। सामाजिक सर्वेक्षण में अनेक समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन या प्लानिंग की जाती है। सामाजिक सर्वेक्षण के आयोजन की प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। पहला, समस्या का चुनाव, सलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। विषय का चुनाव सामाजिक सर्वेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। विषय के चुनाव पर ही सामाजिक सर्वेक्षण की सफलता और असफलता निर्धारित होती है। इसके अंतर्गत कुछ सब टॉपिक हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, ए, विषय का रुचिकर होना, सब्जेक्ट शुड बी इंटरेस्टिंग। सामाजिक सर्वेक्षण के विषय के चुनाव की यह मौलिक शर्त है कि विषय को रुचिकर होना चाहिए। विषय के रुचिकर होने से ही सर्वेक्षणकर्ता लगन और निष्ठा से कार्य का संपादन करेगा। ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण में आने वाली कठिनाइयों को वह सहज रूप से पार कर जाएगा। बी, विषय का प्रारंभिक ज्ञान, प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। सामाजिक सर्वेक्षण में ऐसे विषय का चुनाव किया जाना चाहिए जिसके बारे में सर्वेक्षणकर्ता को थोड़ा बहुत पहले से ज्ञान हो। विषय का प्रारंभिक ज्ञान होने से सर्वेक्षणकर्ता का नियोजन वैज्ञानिक ढंग से होता है। इससे नवीन विषय और इसके चुनाव में आने वाली कठिनाइयों से बचा जा सकता है। तीसरा या सी, सर्वेक्षण विषय की सीमा, लिमिटेशन ऑफ सर्वे सब्जेक्ट। प्रत्येक अध्ययन की अपनी एक सीमा होती है। सीमा का तात्पर्य यह है कि विषय इतना विस्तृत नहीं हो कि वह साधन से बाहर हो जाए और उसमें वास्तविकता न आए। विषय का चुनाव करते समय यह देखना चाहिए कि उपयुक्त विषय सर्वेक्षण की दृष्टि से व्यवहारिक है या नहीं। सामान्यतः जल्दबाजी में हम विस्तृत विषय का चुनाव कर बैठते हैं जिससे बाद में हमें परेशानी होती है। सर्वेक्षणकर्ता को इस जल्दबाजी से बचना चाहिए। डी, उपयोगिता निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ यूटिलिटी। प्रत्येक सर्वेक्षण ज्ञान की महान उपलब्धि होते हैं, किंतु ज्ञान को ही आधार मानकर सामाजिक सर्वेक्षण के विषय का चुनाव नहीं करना चाहिए। सामाजिक सर्वेक्षण के विषय का चुनाव करते समय उसकी उपयोगिता का निर्धारण अनिवार्य है, अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण व्यवहारिक जीवन में कितना उपयोगी है इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा, उद्देश्य का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पज। सामाजिक सर्वेक्षण के आयोजन का दूसरा चरण इसके उद्देश्य से संबंधित है। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य को पर्याप्त सीमा में बांध लेना आवश्यक है। उद्देश्य सर्वेक्षण की दिशा का निर्धारण और मार्गदर्शन करते हैं। उद्देश्य ही वह आकर्षण है जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता आगे बढ़ेगा। इस प्रकार उद्देश्य का निर्धारण आवश्यक है। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य को निर्धारित करने के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यह उद्देश्य सामान्य या विशिष्ट दोनों प्रकार का हो सकता है। उद्देश्य के निर्धारित हो जाने से अनुसंधान अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन का निर्माण करने में सुविधा होगी। तीसरा, अध्ययन क्षेत्र की परिभाषा और परिसीमन, डिफिनेशन एंड डिलिमिनेशन ऑफ फील्ड स्टडी। सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन क्षेत्र की परिभाषा एवं परिसीमन का आयोजन सर्वेक्षण का तीसरा चरण है। अध्ययन क्षेत्र
अध्ययन क्षेत्र के आयोजन में निम्न दो बातों का ध्यान देना आवश्यक है। पहला, अध्ययन क्षेत्र को परिभाषित करना तथा दूसरा, अध्ययन क्षेत्र का परिसीमन डिलिमिनेशन करना। अध्ययन क्षेत्र की परिभाषा स्पष्ट करने के साथ ही अध्ययन इकाइयों की भी व्याख्या करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, विद्यार्थी में नशाखोरी की प्रवृत्ति का सर्वेक्षण करने के लिए हमें विद्यार्थी और नशाखोरी की अवधारणा को स्पष्ट करना होगा। अध्ययन विषय और इसकी इकाइयों की परिभाषा के साथ ही साथ अध्ययन क्षेत्र का परिसीमन भी अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, विद्यार्थियों में नशाखोरी की प्रवृत्ति विषय का अध्ययन किस क्षेत्र और किस स्तर के विद्यार्थियों का किया जाएगा, इसकी स्पष्ट व्याख्या अनिवार्य है। चौथा, प्रारंभिक तैयारियां प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन। सामाजिक सर्वेक्षण के आयोजन का चौथा चरण प्रारंभिक तैयारियां हैं। प्रारंभिक तैयारी में सर्वेक्षणकर्ता को जिन प्रमुख कार्यों का संपादन करना चाहिए उनका विवरण इस प्रकार है। विषय से संबंधित विशेषज्ञों से मिलना तथा उसके विचारों, दृष्टिकोणों और ज्ञान से परिचित होना। दूसरा, अध्ययन क्षेत्र में जाना, अध्ययन क्षेत्र से परिचित होना तथा वहाँ के लोगों से मिलकर विषय के बारे में अनौपचारिक चर्चा करना और इस प्रकार विषय की गहराई में पहुँचना। तीसरा, सर्वेक्षणकर्ता को इस बात का अनुमान लगा लेना चाहिए कि सामाजिक सर्वेक्षण के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयाँ आएंगी और इन कठिनाइयों से किस प्रकार निपटा जाएगा। चौथा, सूचना स्रोतों का पता लगाना तथा वहां तक पहुंच का अनुमान निर्धारित करना। पांचवा, सर्वेक्षण कार्य से संबंधित प्रकाशित साहित्य की जानकारी प्राप्त करना तथा उसका अध्ययन करना। पांचवा चरण, निदर्श का चुनाव सिलेक्शन ऑफ सैंपल। निदर्श का चुनाव सामाजिक सर्वेक्षण के आयोजन का महत्वपूर्ण अंग है। इस दृष्टि से प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्दर्शन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सामाजिक सर्वेक्षण के लिए जब किसी समाज या समुदाय का चुनाव किया जाता है तो निदर्शन या सैंपलिंग आवश्यक हो जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण के लिए सभी व्यक्तियों का चुनाव अव्यवहारिक होता है। इस दृष्टि से हमें निम्न तथ्यों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ए, निदर्शन की उपयुक्त पद्धति का चुनाव करना तथा वैज्ञानिक आधार पर इस पद्धति का उपयोग करना। बी, निदर्शन को प्रतिनिधित्वपूर्ण होना चाहिए। सी, सर्वेक्षण का दायरा न तो अत्यधिक विस्तृत होना चाहिए न ही अत्यधिक सीमित होना चाहिए। डी, सभी इकाइयों के निदर्शन या सैंपलिंग के चुनाव में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान हो। प्रोफेसर हैमिल्टन जी कहते हैं कि सर्वेक्षण की बहुत कुछ सफलता बुद्धिमत्तापूर्ण चुने गए निदर्शनों पर निर्भर करती है, क्योंकि निदर्शन या सैंपलिंग सर्वेक्षण के क्षेत्र को परिसीमित व सुस्पष्ट करता है, व्यय को घटाता है तथा समय और परिश्रम की बचत करके हमारा ध्यान केवल विषयों पर ही केंद्रित करता है। 6, बजट बनाना है प्रिपरेशन ऑफ बजट। प्रोफेसर वार्नर ने लिखा है कि बजट का निर्माण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अध्ययन पद्धतियों का निर्धारण, क्योंकि एक संतुलित सर्वेक्षण बजट सर्वेक्षण की सफलता का आधार बन जाता है और विभिन्न मदों पर उनके महत्व व आवश्यकता के अनुसार व्यय करने के संबंध में हमारे मार्गदर्शक के रूप में निरंतर हमारे साथ रहता है। प्रत्येक सर्वेक्षण में एक निश्चित मात्रा में धन खर्च होता है, किंतु किसी भी सर्वेक्षण में असीमित धन खर्च नहीं किया जा सकता है। सर्वेक्षण में कितना धन व्यय होगा यह सर्वेक्षण की प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य और सर्वेक्षण में लगने वाले व्यय पर आधारित होता है। प्रत्येक सर्वेक्षण कार्य को मित व्ययिता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण बजट को मुख्य रूप से तीन शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया जाना चाहिए। पहला, सर्वेक्षण की योजना का निर्धारण, अनुसूची या प्रश्नावली का निर्माण, इनका प्रकाशन तथा अन्य आवश्यक प्रपत्रों का प्रकाशन। दूसरा हो जाएगा अध्ययन क्षेत्र में जाना, आंकड़े संकलित करना और इन आंकड़ों का संपादन करना। तीसरा हो जाएगा वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण तथा शोध प्रतिवेदन का प्रकाशन। 7वां, समय सूची का बनाना, प्रिपरेशन ऑफ टाइम शेड्यूल। सामाजिक सर्वेक्षण के आयोजन का 7वां चरण समय सूची बनाना। सामाजिक सर्वेक्षण की सफलता मात्र बजट पर ही आधारित नहीं होती, अपितु समय के संबंध में निश्चित अनुमान लगा लेना भी महत्वपूर्ण होता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, किंतु जो सर्वेक्षण व्यवहारिक, उपयोगी एवं समस्यामूलक होते हैं उनमें समय का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है।
8 अध्ययन पद्धतियों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ स्टडी मेथड। बजट तथा समय निर्धारण के उपरांत सामाजिक सर्वेक्षण में अध्ययन की पद्धतियों का चुनाव किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया जाएगा, इसका निर्धारण सर्वेक्षण की प्रकृति, उद्देश्य तथा उसमें लगने वाले समय और धन की मात्रा पर निर्भर करता है। अनेक बार अध्ययन पद्धतियों का चुनाव करने में काफ़ी समय लग जाता है, किंतु इसे समय की बर्बादी नहीं समझना चाहिए। इसलिए सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन करते समय यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अध्ययन पद्धतियों का चुनाव काफ़ी सोच समझकर किया जाए। इससे सर्वेक्षणकर्ता अनेक प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। सर्वेक्षणकर्ता को अध्ययन पद्धतियों के चुनाव में बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उसे निराशा ही हाथ। 9 अध्ययन के उपकरणों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ स्टडी टूल्स। सामाजिक सर्वेक्षण में अध्ययन पद्धति का चुनाव करने के उपरांत इस कार्य के लिए प्रयुक्त उपकरणों का चुनाव आवश्यक हो जाता है। इस उपकरणों में प्रश्नावली, अनुसूची तथा साक्षात्कार निर्देशक प्रमुख हैं। उपकरणों के निर्माण के अभाव में सर्वेक्षण कार्य को संपादित करना अत्यंत ही कठिन कार्य है। अध्ययन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले इन उपकरणों के चुनाव में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यदि सर्वेक्षणकर्ता यह चाहता है कि उसके द्वारा की जा रही शोध सही, संतुलित तथा वैज्ञानिक हो, तो इसके लिए सफलतापूर्वक उपकरणों का निर्माण बहुत आवश्यक है। 10 शोधकर्ता का चुनाव तथा प्रशिक्षण, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर। अपवाद को छोड़कर सर्वेक्षण कार्य में एक से अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि सर्वेक्षण कार्यक्रम के नियोजन में कार्यकर्ताओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका कारण यह है कि सर्वेक्षण कार्य की सफलता या असफलता बहुत कुछ कार्यकर्ताओं पर आधारित होती है। इस संदर्भ में सर्वेक्षणकर्ता को निम्न 2 बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। पहली सावधानी कार्यकर्ताओं के चुनाव से संबंधित है। सर्वेक्षणकर्ता को ऐसे कार्यकर्ताओं का चुनाव करना चाहिए जिनमें पर्याप्त मात्रा में धैर्य, लगन, परिश्रम और दूरदृष्टि हो। इस कार्य में अनुभवी व्यक्तियों का चुनाव भी लाभदायक होगा। दूसरी सावधानी इन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के संबंध में है। सर्वेक्षण कार्य से संबंधित समस्त विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। जो कार्यकर्ता पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित होंगे वे सर्वेक्षण में अधिक से अधिक यथार्थता लाने का प्रयास करेंगे। 11वां सर्वेक्षण का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्वे। सर्वेक्षण कार्य अच्छी तरह से संचालित हो जाए, वह सफलता की सीढ़ियों को निरंतर पार करता जाए, इसके लिए आवश्यक है सर्वेक्षण को संगठित किया जाए। इस कार्यक्रम को एक व्यवस्था के अंतर्गत बांधा जाए। इस संगठन को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हो जाएगा सर्वेक्षण के क्षेत्र कार्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं को संगठित तथा व्यवस्थित किया जाए। दूसरा, सर्वेक्षण कार्य के कार्यालयीन कार्य को संगठित करना तथा इसे एक व्यवस्था प्रदान करना। तीसरा हो जाएगा सर्वेक्षण कार्य को चलाने के लिए अलग अलग समितियों का गठन करना। उदाहरण के लिए कार्यक्रम समिति, बजट समिति, क्षेत्र कार्य समिति, निदर्शन समिति, निरीक्षण समिति, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन समिति आदि। 12वां पूर्व परीक्षण एवं पूर्वगामी सर्वेक्षण, प्री टेस्टिंग एंड पायलट सर्वे। सामाजिक सर्वेक्षण के उपर्युक्त तथ्य प्रारंभिक कार्रवाई से संबंधित हैं। इन प्रारंभिक कार्रवाइयों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के उपरांत ही वास्तविक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होता है। सर्वेक्षण का वास्तविक कार्य प्रारंभ करने से पहले हमें निम्न 2 कार्यों को संपादित कर लेना चाहिए। एक, पूर्व परीक्षण, प्री टेस्टिंग। पूर्व परीक्षण करने से सर्वेक्षणकर्ता को इस आशय की जानकारी प्राप्त होती है कि सर्वेक्षण के लिए प्रयुक्त उपकरण, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, निर्देशन कितने उपयोगी हैं, उनमें कौन से दोष हैं और इन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है। दूसरा, पूर्वगामी सर्वेक्षण, पायलट सर्वे। पूर्वगामी सर्वेक्षण से हमें समस्त संभावित परिस्थितियों का ज्ञान होता है। सर्वेक्षण कार्य की कमियों की ओर भी हमारा ध्यान जाता है तथा हम उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। पूर्वगामी सर्वेक्षण से निम्नलिखित लाभ होते हैं। सर्वेक्षण में आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान होता है। सूचना स्रोतों का अनुमान लगा सकते हैं। अध्ययन वित्त तथा व्यय का अनुमान तथा विभिन्न परिस्थितियों उनके विकल्पों का ज्ञान होता है। 13 अध्ययन साधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स ऑफ स्टडी। सामाजिक सर्वेक्षण के लिए अनेक पद्धतियों, उपकरणों तथा साधनों की आवश्यकता होती है। सर्वेक्षण कार्यकर्ताओं को सर्वेक्षण में भेजने से पहले वहां प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री दे देनी चाहिए।
अनुसूची, प्रश्नावली, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, स्टेशनरी, मानचित्र आदि का उचित वितरण करने के उपरांत ही कार्यकर्ताओं को कार्य क्षेत्र कार्य में भेजना चाहिए। 14वां, समुदाय को तैयार करना, प्रिपेयरिंग द कम्युनिटी। सर्वेक्षणकर्ताओं को सामान के उचित वितरण के उपरांत सर्वेक्षण समुदाय, जिस समुदाय का सर्वेक्षण किया जाना है, से संबंधित निम्न कार्यक्रमों को संपादित करना चाहिए। उस समुदाय के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जहां सर्वेक्षण कार्य किया जाना है। जानकारी प्राप्त करने के उपरांत उस समुदाय तक जाना चाहिए। समुदाय के लोगों में अपनत्व की भावनाओं को विकसित करना चाहिए तथा उन्हें अपने उद्देश्यों से अवगत कराना चाहिए। समुदाय को तैयार करना चाहिए जिससे वे अनुसंधान से संबंधित सही जानकारी दे सकें और इस कार्य में सहयोग करें। 15, सर्वेक्षण तथ्यों के संकलन का आयोजन, प्लानिंग ऑफ डाटा कलेक्शन। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा जिन तथ्यों को प्राप्त किया जाता है वे दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्राथमिक तथ्य या प्राइमरी फैक्ट, जो क्षेत्र कार्य के दौरान प्राप्त होते हैं, या दूसरा सेकेंडरी डाटा या द्वितीयक तथ्य। ये तथ्य पत्र, डायरी, पुस्तकों, अभिलेखों, व्यक्तिगत तथा अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी माध्यमों से प्राप्त किए जाते हैं। 16वां, संपादन या एडिटिंग। क्षेत्र कार्य द्वारा प्राप्त आंकड़ों को संकलन करने के उपरांत उनका संपादन किया जाता है। आंकड़ों के इस संपादन कार्य को 5 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला, क्षेत्र कार्य द्वारा प्राप्त आंकड़ों की जांच करना, जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उन्हें व्यवस्थित करना तथा उन्हें क्रमबद्ध लगाना। उसके उपरांत क्षेत्र कार्य के दौरान सर्वेक्षणकर्ता ऐसी अनेक सामग्री को संकलित कर लेता है जो उपयोगी नहीं होता है, इन्हें काटकर हटा देना चाहिए। इसके उपरांत प्राप्त उत्तरों को कोड नंबर या कोडिफिकेशन करना चाहिए। 17वां, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। सर्वेक्षण कार्य में अनेक तथ्य प्राप्त होते हैं। ये तथ्य बिखरे हुए रूप में होते हैं। इन तथ्यों को वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करने के लिए उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण से बिखरी सामग्री संक्षिप्त तथा व्यवस्थित हो जाती है। 18वां, सारणीयन या टेबुलेशन। वर्गीकृत तथ्यों को अधिक सरल तथा बोधगम्य बनाने के लिए उसे छोटी छोटी तालिकाओं, टेबल्स में विभाजित कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को सारणीयन के नाम से जाना जाता है। वर्गीकरण तथ्यों की तुलना तथा उनके और उनके सहसंबंधों की जानकारी प्राप्त की जाती है वर्गीकरण से। 19वां, विश्लेषण या एनालिसिस। वर्गीकरण तथा सारणीयन के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें विभिन्न तथ्यों की तुलना और उनके सहसंबंधों की जानकारी प्राप्त की जाती है। 20वां, सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। विश्लेषण के आधार पर सामान्य निष्कर्षों को निकाला जाता है। इससे समस्या के परिणामों की जानकारी होती है। इन सामान्य निष्कर्षों के आधार पर सामाजिक जीवन और घटनाओं के बारे में जो सामान्य नियमों, जनरल लॉ का निर्माण किया जाता है, इसे ही सामान्यीकरण कहा जाता है। 21, प्रतिवेदन का निर्माण एवं प्रकाशन, प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट। सर्वेक्षण के सामान्य निष्कर्षों के आधार पर शोध रिपोर्ट यानी रिसर्च रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट सर्वेक्षण आयोजन का अंतिम चरण है। प्रत्येक सर्वेक्षण में प्राप्त सूचनाएं तथा उनके विश्लेषण पर आधारित निष्कर्षों को एक रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया जाता है ताकि संबंधित व्यक्तियों को उनके संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाए। रिपोर्ट का निर्माण व प्रकाशन यद्यपि सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के बाद ही हो सकता है, तो भी उनके आकार, स्वरूप एवं अंतर्वस्त्र आदि की योजना पहले से ही बनानी पड़ती है। वीडियो थोड़ी लंबा था, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।